पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमकर झूठ बोला, भारत से दुश्मनी मोल पी ली, और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को खुश करने के लिए भी बहुत कुछ किया। लेकिन अब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ खेला कर दिया है। पहले पाकिस्तान ने इस्लामिक नाटो बनाने की मुहिम छेड़ी, जिससे ट्रंप थोड़े नाराज बताएंगे, और अब पाकिस्तान ने अमेरिका के कट्टर दुश्मन से हाथ मिला लिया है। मतलब पाकिस्तान अब ट्रंप को झटके पर झटका दे रहा है, जिससे ट्रंप नाराज भी हो सकते हैं। पूरा मामला क्या है और पाकिस्तान ने किससे हाथ मिलाया है और ट्रंप को पाकिस्तान नाराज क्यों कर रहा है, चलिए विस्तार से आपको बताता हूं। दरअसल पाकिस्तान अब अमेरिका के दुश्मन देश रूस से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ कलबहियां कर रहा है, उसके साथ आपसी संबंधों को मजबूती देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के राजदूत फैसल नियाज तिरमिजी ने मॉस्को में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी यानी कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को औपचारिक रूप से अपने परिचय पत्र को सौंप दिया है। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को आपसी फायदे वाला भी बताया है। पुतिन ने कहा कि रूस पाकिस्तान के बीच करीबी सहयोग बना हुआ है। पुतिन का ये बयान बहुत अहम माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान अब रूस से नजदीकी क्यों बढ़ा रहा है, क्यों अमेरिका से वो पल्ला छुड़ाना चाह रहा है। दरअसल पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा की कमी, महंगे तेल से जूझ रहा है। 2023 में पाकिस्तान ने पहली बार रूसी कच्चे तेल को अपने ऊर्जा ढांचे में शामिल किया था। पाकिस्तान ने पहली खेप में 45,000 टन कच्चा रूसी तेल आयात किया था। दूसरी खेप में पाकिस्तान ने 55,000 टन कच्चा तेल रूस से खरीदा था। वहीं एससीओ के मंच पर भी रूस और पाकिस्तान के बीच संपर्क लगातार बढ़ा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस के जो कच्चे तेल हैं वो दुनिया के कई देशों में जा रहे हैं। विशेष तौर पर चीन और भारत ने उसका जमकर फायदा उठाया है। ऐसे में पाकिस्तान भी चाहता है कि रूसी कच्चा तेल वो खरीदे और बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा ले, यानी सस्ता तेल खरीद ले, जिससे थोड़ा महंगाई से उसको कहीं ना कहीं निजात मिल जाए, आर्थिक संकट से थोड़ा निजात मिल जाए। इसीलिए अब पाकिस्तान रूस से नजदीकियां बढ़ा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने भी तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। पाकिस्तान लगातार ट्रंप के आगे पीछे घूम रहा था और ट्रंप भी लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना के चीफ आसिम मुनीर को लगातार बढ़ावा भी दे रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान ट्रंप को झटके पर झटका क्यों दे रहा है, ये सवाल अहम हो जाता है। दरअसल पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस से सस्ती ऊर्जा और आर्थिक मदद भी चाहता है, यानी सस्ता तेल चाहता है, जिससे कच्चे तेल उसको मिल जाए सस्ती कीमत पर और वो अपने देश में कहीं ना कहीं सस्ता तेल बेच पाए। इससे पहले पाकिस्तान आपको बता दें कि तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक इस्लामिक नाटो बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है और उसकी नींव भी रख चुका है। और ये इस्लामिक नाटो अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है, विशेषकर ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप ऐसा नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी के साथ इस तरीके का गठजोड़ करे। अब बड़ा सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तान और रूस में नजदीकियां बढ़ती हैं तो भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते बहुत पुराने हैं। भारत लंबे समय से रूस का रणनीतिक साझेदार भी रहा है, विशेषकर रक्षा, ऊर्जा, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और रूस के संबंध बहुत मजबूत रहे। इसके अलावा जब युद्ध जैसी बात आई है तब भी रूस भारत के साथ खुलकर खड़ा रहा है, तकनीक भी अपना मुहैया कराता है। लेकिन अगर रूस और पाकिस्तान की नजदीकी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ी चिंता वाली बात है। लेकिन उसे अपने दोस्त रूस पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि रूस सिर्फ पाकिस्तान को कच्चे तेल बेचेगा। ऐसा संबंध पाकिस्तान के साथ रूस का नहीं बनेगा जैसा भारत के साथ है। हालांकि ये फिलहाल रिश्ता मुख्य रूप से जो पाकिस्तान और रूस का है वो ऊर्जा और व्यापार तक ही सीमित दिख रहा है, क्योंकि रूस को भी अपने व्यापारिक लक्ष्य हासिल करने हैं, इसीलिए दुनिया में उसे और अपने तेल बेचने और पैसे कमाने, मुनाफा कमाना, तो इस लिहाज से रूस का संबंध है। लेकिन रक्षा और सुरक्षा जैसे मसलों पर रूस कतई पाकिस्तान के साथ खड़ा होने वाला नहीं है। फिर भी अगर भविष्य में रूस और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ता है तो यह भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा बन सकता है, क्योंकि भारत के लिए हालांकि अभी राहत की बात यह है कि रूस अब भी भारत को अपना सबसे बड़ा और भरोसेमंद साझेदार मानता है। लेकिन वैश्विक हालात लगातार बदल रहे हैं, ऐसे में भारत को भी संतुलन बनाए रखना होगा। भारत के लिए संतुलन वैश्विक जो रणनीति है उसे बनाए रखने की अहम चुनौती होगी।